हरे राम 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे Hare Krishna. Thank you so much for participating in very special morning japa session on this very auspicious day of Varuthini Ekadashi. Wish you a very, very Krishna conscious Varuthini Ekadashi from ISKCON Ayodhya. Now it's time for today's transcendental quote by Srila Prabhupada. So today is April 26 and today's quote is, at Tirupati, there are so many hills from the distant places, your vision is not clear. You simply see something cloudy and say the same hill. But if you make little further progress, you see the same hill greenish. And if you actually go in the same hill, you will find there are so many animals, men, and horses. Object is the same, but from different angle vision, it appears differently. Similarly, unless one can understand Krishna perfectly, he realized the absolute truth as impersonal Nirakara Brahmana. तिरुपति अप्रैल 26, 1974. हिंदी में अनुवाद है, तिरुपति में अनेक पहाड़ियां हैं, दूर से वे आपको स्पष्ट दिखाई नहीं देती, वे बादलों जैसी धुंधली दिखाई देती हैं, किंतु यदि आप थोड़ा आगे जाएंगे वही पहाड़ियां हरी भरी दिखाई देंगी, और यदि आप उसी पहाड़ी पर के ऊपर जाएंगे तो आपको वहां अनेक पशु, मनुष्य और घर मिलेंगे। वस्तु वही है, किंतु अलग अलग दृष्टिकोण से वह भिन्न भिन्न दिखाई देती है। इसलिए जब तक कोई पूरी तरह श्री कृष्ण को नहीं समझता, वह परम सत्य की अनुभूति निराकार रूप में ही करता है। तिरुपति 26 अप्रैल 1974। भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की जय। Now I'm requesting His Grace Giridhar Sevak Prabhuji to throw some light on today's quote. Hare Krishna. हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। तो श्रील प्रभुपाद जो है इस कोट में ये बताना चाह रहे हैं कि भगवान का समझने का जो क्राइटेरिया होता है, तो प्रभुपाद के कहने का अर्थ ये है कि हमें भगवान को अपने अनुसार नहीं समझना चाहिए। जैसे कि हम सूर्य को देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, कि सूर्य को देखते हैं तो हम अपने अनुसार अनुमान लगाते हैं कि जो है ना, सूर्य एक आग का गोला है और सूर्य जो है उसमें केवल अग्नि ही है, सूर्य तपने की चीज है। फिर हम जो शास्त्रों के अनुसार देखते हैं तो हमको पता चलता है कि सूर्य एक लोक है और जो है उस लोक का एक राजा भी है, और राजा है तो वहां पर प्रजा भी है। तो सूर्य लोक का जो राजा है वो विवस्वान है। तो इस तरीके से हमें पता चलता है शास्त्रों से कि एक्चुअली जो हम सोचते हैं वैसा नहीं है। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि हमें भगवान को अपने स्तर पे नहीं सोचना चाहिए, हमें अपने हिसाब से अनुमान नहीं लगाना चाहिए। जैसे एक स्टोरी भी आता है कि एक बार एक गांव में जब ट्रेन आता है ना, नया नया ट्रेन चलता है, तो सारे लोगों को पता ही नहीं होता ट्रेन कैसा होता है, तो ट्रेन को देखने के लिए जाते हैं। तो पहले एक डेलीगेट भेजते हैं, एक ग्रुप को बना के भेजते हैं कि आप जाओगे, आप ट्रेन को देखोगे। तो वो तो शाम को देखने के लिए जाते हैं, बहुत दूर से एक लाइट जलता हुआ आता है, तो उन लोग बहुत बड़ा फोकस देखते हैं। तो घर गांव में आकर के बताते हैं कि ट्रेन जो है कोई नहीं है, वो केवल एक लाइट है, प्रकाश है। फिर दूसरा एक ग्रुप भेजते हैं, फिर वो देखते हैं कि बहुत लंबा सा ट्रेन आ रहा है, वो लाइट भी जल रहा है और वो बहुत लंबा सांप के जैसा है। तो वो लोग आकर के बताते हैं कि ट्रेन कुछ नहीं है, ट्रेन एक सांप के तरीके है, सांप है। फिर तीसरी बार भी संतुष्ट नहीं होते तो वो लोग भेजते हैं दूसरे एक ग्रुप को। थर्ड टाइम में वो बताते हैं कि उसमें लाइट भी है, वो सांप भी है और उसमें लोग बैठते भी है, बहुत बड़ा सा गाड़ी की तरीके है। तो तीन तरीके के ऑप्शंस निकलते हैं, तीन तरीके के आंसर आते हैं, लेकिन वो तीनों सही थे। इस तरीके से बताया जाता है शास्त्रों में कि भगवान निराकार भी है, भगवान जो है ना परमात्मा रूप में भी है, और भगवान जो है ना स्वयं शरीर रूप में भी है। तो जो है ना इस तरीके से हमें जो है ना शास्त्रों के अनुसार पता चलता है। तो जब जो है उन लोगों ने देखा कि सारे लोगों ने एक साथ की ट्रेन कैसा होता है, तो ट्रेन में प्रकाश भी था, ट्रेन सांप के जैसा भी था, और ट्रेन जो है उसमें लोग बैठते भी थे। तो इस तरीके से प्रभुपाद कह रहे हैं कि हमको शास्त्रों की नजर से देखना चाहिए और गुरु की गाइडेंस पे रह करके समझना चाहिए कि भगवान किस तरीके के होते हैं। हमें अपने हिसाब से अनुमान नहीं लगाना चाहिए कि जो ना भगवान किस प्रकार के होते हैं। इसलिए हमें हमेशा जो ना जो सीनियर अथॉरिटीज होते हैं, जो जिन्होंने भगवान के दर्शन किए हैं या भगवान का रियलाइजेशन किया है,
जैसे शिला प्रभुपाद हो गए, उनके द्वारा लिखे हुए बुक्स के माध्यम से हमको समझना चाहिए कि भगवान कैसे होते हैं। हमें किसी और के मुख से नहीं सुनना चाहिए, मायावादी या फिर जो है ना तरह तरह के जो शून्यवादी लोग हैं इनके हिसाब से नहीं समझना चाहिए कि भगवान कैसे होते हैं, उसको भी अपराध बोला गया है। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय। Thank you so much, Prabhuji. Now it's time for today's shloka, that is 9.24, and recitation के लिए हमारे साथ हैं LK शर्मा प्रभुजी। हरे कृष्ण प्रभुजी, अनम्यूट करिए। Yes, LK शर्मा प्रभुजी। Okay, I think he is not available. Yes, LK शर्मा प्रभुजी, अनम्यूट करिए। हाँ जी, अनम्यूट करिए। हाँ, कर दिया मैंने अनम्यूट। हाँ जी, मैं आ रही है आवाज? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। प्लीज प्लीज, थैंक यू। यस प्रभुजी। हरे कृष्ण। अहम ही सर्वज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च, न तु मां भिजानन्ति तत्त्वेनातश्च ते। अहम ही सर्वज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च, न तु मां भिजानन्ति तत्त्वेनातश्च ते। अहम ही सर्वज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च, न तु मां भिजानन्ति तत्त्वेनातश्च ते। अब अर्थ, मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी हूं। अतः जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य स्वभाव को नहीं पहचान पाते वे नीचे गिर जाते हैं। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभुजी। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा प्रभुजी। हरे कृष्णा। तो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि जो है ना कि मैं ही एकमात्र यज्ञों का भोक्ता हूँ। इससे पहले का जो श्लोक था उसमें भी भगवान ने डेमीगॉड्स के बारे में बताया है। तो उसमें अर्जुन को डाउट होता है कि जो ना भगवान उसमें बोलते हैं कि जो ना जो भी देवताओं की पूजा करते हैं श्रद्धा पूर्वक, तो जो है ना वो मेरे को समझते नहीं है, लेकिन उनकी पूजा जो है ना अविधि पूर्वकम कहलाते हैं। तो अर्जुन के माइंड में क्वेश्चन आता है कि जो है अगर पूजा होती है और भगवान कहते हैं जो देवताओं की पूजा करते हैं वो इनडायरेक्टली मेरी पूजा करते हैं, लेकिन डायरेक्ट नहीं होता है। तो अर्जुन को ये समझ में नहीं आते कि जो है ना कैसे जो है ना इनडायरेक्टली होता है, क्योंकि भगवान की पूजा हो रही है अगर, तो इनडायरेक्टली किस प्रकार से हो रही है, कोई डायरेक्ट तो कोई देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं। तो भगवान ये चीज समझ जाते हैं, इसलिए आगे के श्लोक में बताते हैं कि मैं ही, अर्थात मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता हूँ। एकमात्र का मतलब केवल एक मैं ही, बस, सेकंड कोई नहीं। तो जो है यहाँ पर मैं ही एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी हूँ। और अतः जो लोग मेरे स्वाभाविक वास्तविक दिव्य स्वभाव को समझ नहीं पाते हुए नीचे गिर जाते हैं। तो पहले हम बता रहे हैं इसमें दो प्रकार की शिक्षाएं दे रहे भगवान कि अर्थात मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता हूँ। मतलब कि यज्ञ का मतलब पहले क्या होता है, यज्ञ का मतलब होता है विष्णु। मतलब कि अगर विष्णु के लिए जो भी हम कर्म करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, वो यज्ञ कहलाता है। जैसे हम हरिनाम चैंटिंग कर रहे हैं तो ये भी जो है ना विष्णु के लिए हो रहा है। हम अगर दान देते हैं तो हमें विष्णु के लिए दान देना चाहिए। हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं अगर वो विष्णु के लिए है तो वो एक्चुअल में यज्ञ होता है। जैसे हम अगर टेम्पल में भी कुछ सेवा कर रहे हैं ना, तो हमको पता नहीं चलता। अगर हमारे सीनियर्स बताते हैं आप घास काटिए, तो घास काटना हमको लगता है कि ये मटेरियल काम दे दिया हमको, लेकिन वो मंदिर के अंदर अगर हम घास काटते हैं तो वो भी एक यज्ञ है। ठीक है ना। अगर हमें बोला गया कि आप टॉयलेट की सफाई कीजिए तो वो भी यज्ञ है, क्योंकि वो भगवान के लिए कर रहे हैं। उसमें हमारी चेतना मायने रखती है कि हम किस चेतना से उस कार्य को करते हैं। सफाई करना हो, घास काटना हो, प्रसाद कुकिंग करना हो, कुछ भी करना हो, वो यज्ञ है। तो यहाँ पे बताया कि विष्णु के लिए यज्ञ करना चाहिए। भगवत गीता में भगवान बताते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि यज्ञ विष्णु को प्रसन्न करने के लिए ही कर्म करें। भगवान भी यहाँ पे यही चीज बोल रहे हैं। तो इसलिए भगवान ने यहाँ पे वर्ण आश्रम धर्म की स्थापना की थी। वर्ण आश्रम का धर्म का एक्चुअल वर्क है कि भगवान को प्रसन्न करना। ठीक है। वर्ण आश्रम में एक दूसरे का सपोर्ट करते हुए भगवान के लिए, मतलब विष्णु के लिए कार्य करना। तो भगवान फिर कह रहे हैं कि मैं समस्त यज्ञों का भोगता हूँ क्योंकि मैं परम प्रभु हूँ। मतलब जो ना, जब भगवान कहते हैं मैं देवताओं का प्रभु हूँ, तो हमारे लिए क्या है, परम प्रभु होते हैं। इसलिए हमें डायरेक्ट जो है ना किसी देवी देवता को अप्रोच ना करके भगवान को अप्रोच करना चाहिए। इससे, क्योंकि देवी देवताओं को लोग अप्रोच करते हैं क्योंकि उनको क्षणिक लाभ की आशा होती है कि हम भगवान देवी देवताओं को किसी की पूजा कर लेंगे तो
हमें तुरंत जो है ना कुछ मिल जाएगा, कोई वरदान मिल जाएगा, क्योंकि सभी जानते हैं कृष्ण वरदान जल्दी नहीं देते हैं। लेकिन जो है ना भगवान का कहना है कि अगर आप जो है हम भगवान से, जब भगवान हमको आध्यात्मिक लोक प्रदान कर सकते हैं, अपना धाम प्रदान कर सकते हैं, तो ये जो भौतिक भोग है वो क्यों नहीं प्रदान कर सकते। इसमें एक लीला आता है, जो चैतन्य महाप्रभु जो है ना, जो कि स्वयं कृष्ण है, वो जब नवद्वीप में लीला कर, तो नवद्वीप में लीला करते समय वहां पर देखा जाता है कि कुछ कन्याएं होती हैं, वो जो है ना देवी देवी पूजा करती हैं, मतलब दुर्गा देवी और गंगा देवी की और शिव जी की पूजा करती है। तो चैतन्य महाप्रभु बाल लीलाएं कर रहे होते हैं, तो बाल लीलाओं पर चैतन्य महाप्रभु आकर के जो है ना उनको बोलते हैं कि ये वहां पर जो चंदन रखा होता है उसको स्वयं उठा करके लेप लगा लेते हैं अपने ऊपर, और जो भगवान को माला ऑफर की जाती है वो भी आप खुद ही पहन लेते हैं, और कहते हैं कि मैं ही जो है, मैं ही साक्षात ईश्वर हूँ, तुम मेरी पूजा करो। और ये जो गंगा देवी है या दुर्गा देवी है, ये मेरी दासियां हैं, और शिव जी स्वयं मेरे दास हैं। तो ये चीज जो है ना भगवान स्वयं बता रहे हैं कि जो है ना आप मेरी पूजा करो, मैं तुम्हें सारे वर प्रदान कर सकता हूँ, मैं तुम्हें अच्छा पति दे सकता हूँ, मैं तुम्हें सुंदर वर दे सकता हूँ, जो भी आप मांग सकते हो मैं आपको दे सकता हूँ। तो भगवान ये चीज, ये लीला करके दिखा रहे हैं स्वयं की जो है ना, कि देवी देवता जो है ना मेरे सर्वेंट्स हैं, ना कि जो है ना वो स्वयं ईश्वर हैं। तो क्योंकि प्रभुपाद इसमें बताते हैं कि हिंदू धर्म में क्या होता है, हिंदू धर्म में अनेक ईश्वर का सिस्टम दिया हुआ है, हमें कंफ्यूजन रहता है कि बहुत सारे भगवान हैं, हम किसकी पूजा करेंगे। तो वास्तव में ऐसा सत्य नहीं है। उसमें बताया गया कि ईश्वर एक ही है, परंतु ऐसे अनेक शक्तिशाली जीव हैं जो कि ब्रह्मांड का, यूनिवर्स को चलाने का जो मैनेजमेंट है उसका कार्य देखते हैं, प्रशासन को चलाने का कार्य देखते हैं। तो हमको, जैसे हम देखते हैं कि कोई आईएएस अधिकारी है, ठीक है ना, हम उस तक अगर पहुंचते तो हमको लगता है प्रशासन यही चला रहा है, लेकिन एक्चुअली बहुत सारे आईएएस होते हैं जो कि जो है ना सरकार के कंट्रोल में रह करके सारा कार्य देखते हैं। तो हम एक्चुअली अधिकारी को देखते हैं तो हमें लगता है यही सब कुछ है, यही सर्वस्व है, हम पीछे सरकार को नहीं देख पाते हैं। क्योंकि जो भी नियम जो है अधिकारी बनाता है तो वो गवर्नमेंट की गाइडेंस में रह करके बनाता है, और हम जब उस नियम को पालन करते हैं तो सरकार अपने आप खुश हो जाती है। तो हमें किसी अधिकारी के पर्सनल खुश करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो यही यहाँ पर प्रभुपाद यही बताना चाह रहे हैं। लेकिन उसमें हम देखते हैं कभी कभी ऐसा भी होता है कि कभी कभी जो कृष्ण भावना मतलब आंदोलन जो है, मतलब हम इस्कॉन वालों, उसमें भी लोग जो है ना ऐसा आरोप देते हैं कि आप लोग केवल कृष्ण की ही पूजा क्यों करते हैं, है ना, आप बाकी देवी देवताओं के पूजा क्यों नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हम एक्चुअली अपने हिसाब से, शिला प्रभुपाद ने अपने हिसाब से सिस्टम को नहीं बनाया है, यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु का आदेश है, क्योंकि ये जो मूवमेंट चल रहा है ये चैतन्य महाप्रभु का मूवमेंट है। तो चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं बाल काल में लीला करके दिखाया है कि आपको किसी भी देवी देवता की पूजा नहीं करनी है, यहाँ पर स्वयं आपको विष्णु की या कृष्ण की ही पूजा करनी है, क्योंकि कृष्ण ही एकमात्र भोक्ता है। और इस श्लोक में भी कृष्ण यही कह रहे हैं कि मैं ही एकमात्र भोक्ता हूँ, एकमात्र मतलब एकमात्र मैं, दूसरा का ऑप्शन नहीं आता यहाँ पे। तो इसलिए जो ना यहाँ पर ऐसा प्रभुपाद बताते हैं कि हमें केवल विष्णु के लिए ही यज्ञ करना चाहिए, किसी भी देवी देवता के लिए नहीं। हम एक्चुअली जब किसी देवी देवताओं के लिए यज्ञ करते हैं या उनकी उपासना करते हैं तो इनडायरेक्टली वो भगवान पास जाता है, क्योंकि भगवान कह रहे कि मैं ही समस्त यज्ञों का भोक्ता हूँ, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। तो हमें जो भी वरदान मिलता है ना वो कृष्ण के द्वारा जो है ना देवताओं के थ्रू मिलता है। जब हमको ये पता हो जाता है शास्त्रों से कि हमको इनडायरेक्टली कृष्ण से ही सब कुछ प्राप्त होता है, तो क्यों ना हम डायरेक्ट पिता को अप्रोच करें, है ना। तो बुद्धिमान लोग, बताया गया कि बुद्धिमान लोग संकीर्तन यज्ञ के द्वारा परम पुरुष की पूजा करते हैं। संकीर्तन यज्ञ क्या है, जैसे हम लोग हरिनाम चैंटिंग करते हैं और संकीर्तन करते हैं, और कृष्ण भी यही चीज कह रहे हैं। कृष्ण बता रहे कि क्योंकि वही समस्त देवी देवताओं के स्वामी है, इसलिए उनके होते हुए यह उचित नहीं है कि जो है ना हम किसी देवी देवताओं की पर्टिकुलर पूजा करें। और गीता में भी भगवान यही चीज बता रहे हैं। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि वो सभी देवताओं के प्रभु हैं तो हमारे लिए महाप्रभु हो जाते हैं, जब चैतन्य महाप्रभु आते हैं तो हमारे लिए महाप्रभु हो जाते हैं। तो सेकंड लर्निंग ये बताया गया कि मुझे तत्व से जो नहीं जानता है, ठीक है, जो भी भगवान को बता रहे हैं कि मुझे जो तत्व से नहीं जानता अतः वो नीचे गिरते हैं। तो बोला गया है कि अर्थात जो मुझे तत्व से नहीं जानते, मतलब कि यहाँ पर कृष्ण कह रहे हैं कि जो लोग देवी देवताओं को स्वतंत्र रूप में पूजा करते हैं, मतलब वो भगवान को तत्व से कभी नहीं जान पाते, और वे ऊपर जाते हैं, फिर अन्य लोकों में जाते हैं, अन्य लोकों में देवताओं सा भोग करते हैं, और उसके बाद फिर वापस नीचे आते हैं। नीचे गिरना मतलब जो है ना, भगवान बताते हैं कि यह समझने का है कि देवताओं की पूजा करते समय देवी देवताओं कृष्ण से स्वतंत्र नहीं होते हैं। हमें लगता है कि हम देवी देवताओं की पूजा करेंगे तो
जो है ना वो भगवान से स्वतंत्र होकर के हमको जो है ना वर प्रदान करेंगे और जो है ना हमारे लिए अच्छा करेंगे, लाभ देंगे, ऐसा नहीं है। वो भगवान से ही लेकर के देते हैं। और बताया गया कि जो है ना यहाँ से ब्रह्मलोक तक भी भगवान बताते हैं कि ब्रह्मलोक तक भी अगर हम जाते हैं ना, जितने भी प्लैनेट्स हैं, लेकिन ब्रह्मलोक से भी नीचे गिरने के लिए चांसेस होते हैं। हम वापस जो है ना हमें मृत्यु लोक में, मृत्यु लोक के नीचे आना पड़ता है। केवल एक कृष्ण का ही लोक ऐसा है जो जहाँ हम एक बार चले जाते हैं वैकुंठ में, वहां से हमें नीचे नहीं आना पड़ता है। इसमें प्रभुपाद बताते हैं कि समस्त योगी, जो चाहे कर्म योगी हो, ज्ञान योगी हो या हठ योगी हो, अंततः भक्ति योग हो या कृष्ण भावनामृत में भक्ति की सिद्धि प्राप्त करनी होती है, तभी वे कृष्ण के दिव्य धाम को जा सकते हैं। तो बताया गया कृष्ण भावनामृत में आकर के जब तक हम भक्ति योग का प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तब तक हम भगवान के लोक में एंटर नहीं कर सकते हैं। और इसका एक उदाहरण प्रभुपाद भी देते हैं। प्रभुपाद एक उनके डिसाइपल हैं जयानंद प्रभु, उनको एक लेटर में बताते हैं कि अगर कोई भी कोई भक्त होता है, जैसे कोई भक्त होता है, डिवोटी है जो कृष्ण की पूजा करते हैं या कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, और उनके मन में भी अगर कोई भौतिक इच्छा है, तो प्रभुपाद बताते हैं कि जब वो शरीर त्याग करते हैं तो वो पहले स्वर्ग जाते हैं, या स्वर्ग या फिर ऊपर के प्लैनेट्स में, और वो वहां पर देवताओं का भोग करते हैं। और देवताओं से भोग करने के बाद फिर वो नीचे नहीं गिरते, फिर वो जो है ना वापस वहां से अपनी भोग को कंप्लीट करने के बाद जब उनका टाइम हो जाता है, तो फिर वो गोलोक धाम, कृष्ण के धाम चले जाते हैं। तो भक्त को ऐसा बताया गया कि क्योंकि वो भक्त जो है ना उसने जो भी एक्टिविटीज की है वो विष्णु के लिए की है, और विष्णु के लिए करते हुए उसको अगर कोई हो सकता है कि वैसे तो शुद्ध भक्ति के स्तर पे भौतिक लाभ के लिए भगवान से प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, ऐसा वैष्णवाचार्य बताते हैं। लेकिन अगर वो बात करें कि अगर किसी भक्त के अंदर भी मेटेरियल डिजायर है, मतलब उसको कुछ भौतिक लाभ चाहिए, तो प्रोपात करे उसको जो है ना देवी देवताओं से न मांग करके स्वयं कृष्ण से मांगना चाहिए, क्योंकि स्वयं कृष्ण ही सब कुछ प्रदान कर सकते हैं, तो हमें इधर उधर देखने की आवश्यकता नहीं है। तो ये प्रभुपाद बताते हैं जयानंद प्रभु को कि कोई व्यक्ति अगर भौतिक लाभ भी चाहता है तो अगर वो भगवान से मांग सकता है और वो स्वर्ग जा करके उसको भोग सकता है, या फिर पृथ्वी लोक पर भी दूसरा जन्म लेके उसको भोग सकता है, और उसके बाद वो कृष्ण के लोग वापस जा सकते हैं। इसके एग्जाम्पल में ध्रुव महाराज को है, भगवान ने ध्रुव महाराज को साक्षात दर्शन दिया, और दर्शन देने के बाद जो है ना ध्रुव महाराज चाहते थे, राज्य चाहते थे, तो भगवान ने उनको जो है ना पहले जितने भी टाइम तक पृथ्वी पर वो रहे, कई हजार साल तक उन्होंने जो है ना राजाओं से भोग किया, उसके करके एक ध्रुव नाम का जो लोक तारा है, वैकुंठ है, वहां पर भगवान ने उनको शासन प्रदान किया। तो भगवान बताते हैं कि जब भी तुम इससे जो है ना इसको भोग को पूरी तरीके से भोग लोगे, तो तुम वापस मेरे वैकुंठ धाम में आ जाओगे। तो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि डायरेक्ट जो है ना हमें किसी भी देवी देवता की पूजा ना करके भगवान की भक्ति करनी चाहिए। हरे कृष्ण, धन्यवाद। Thank you so much, Prabhuji. Now it's time to announce tomorrow's shloka of the day. So कल का श्लोका रहेगा 9.25 और रिसाइट करेंगे BS यादव प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, अनम्यूट कर दीजिए। BS यादव प्रभु जी। ओके, कल आप धन्यवाद। एंड कल का जपा कराएंगे निर्मला कुमारी माता जी, प्री बुक कर चुके हैं माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा। कल का जपा आप करेगा। ओके, हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आज के जो श्लोकास ऑफ द वीक हैं उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सो उनके लिए मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, साथ साथ रिसाइट कर लेते हैं। यस, तो हम श्लोका रिसाइट कर रहे हैं 4.7। मेरे पीछे पीछे आप 3 टाइम्स दोहरा सकते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। Now next shloka is 4.8. परित्राणाय साधूनां
विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। So thank you so much all the respected devotees for participating in today's transcendental morning japa session. Have a great Krishna conscious Ekadashi. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai.